आज की वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश वोकैब के बारे में। और इंग्लिश वोकैब में बेटा हमारा टॉपिक रहेगा मिसस्पेल्ड वर्ड्स। मिसस्पेल्ड वर्ड्स करने लिए होते हैं बेटा कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको स्पेलिंग दी जाएगी एक ही वर्ड की, या अलग अलग वर्ड भी दे सकते हैं। आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग सही है। जो स्पेलिंग सही है, या हो सकता है बेटा 4 ऑप्शन दिए जाए और बेटा 3 की स्पेलिंग बेटा सही हो, चौथा गलत हो, तो वो आपने आइडेंटिफाई करना था ना। इंग्लिश वोकैब में आता है जनरली किसी भी एंट्री एग्जाम में। चलो पहला है बेटा, देखो 4 वर्ड दिए गए। लिएजन। लिएजन होता है बेटा इलीगल कनेक्शन। इलीगल नहीं, चलो कनेक्शन लिख दो, कनेक्शन लिख दो, आप लिंक लिख दो, आप कम्युनिकेशन लिख दो। आपने कहा मेरी बातचीत है, मेरी जानकारी है, मेरे सोर्सेस है, मेरा इन्फॉर्मर है, तो सारे के सारे क्या कहेंगे? लिएजन। स्पेलिंग कौन सी सही है? LIAISON। जब भी इंग्लिश वोकैब में बेटा मिसस्पेल्ड आएंगे ध्यान रखना, बेसिक वर्ड नहीं आएंगे आपको, कैट मैट रेड ऐसे नहीं आएंगे, बड़े बड़े वर्ड आएंगे जो आपने ज्यादातर सुने भी नहीं होंगे। तो इसका क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर ए। सेकंड है सुपर न्यूमररी बेटा। सुपर न्यूमररी मतलब होता है एक्सीडिंग अ प्रिस्क्राइब्ड नंबर। एक्सीडिंग अ प्रिस्क्राइब्ड नंबर। मेरी बेटा कोई कंपनी है, मैंने उसमें बोला मुझे 1000 बंदे चाहिए जॉब के लिए, है ना, बड़ी सी कंपनी मान लो, हो सकता है कुछ भी भाई। तो मैंने बोला मुझे 1000 बंदे चाहिए, आ गए 10,000 बंदे, तो बाकी जो प्रिस्क्राइब जो 9000 बच गए वो क्या आएंगे? सुपर न्यूमररी। मोर देन है ना, व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? स्पेलिंग देखो बेटा, सुपर SUPRNUMERARY है ना, ठीक है। थर्ड है बेटा हेमरेज। ब्रेन हेमरेज सुना होगा। इसमें बेटा सडन ब्लड का लॉस होता है, ब्लड निकलने लग जाता है। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है? या डिस्टर्ब, या लिख दो लॉस ऑफ ब्लड लिख दो। चलो आपने कहा ना ब्रेन हेमरेज से उसकी डेथ हो गई, या ब्लड वेसल का रप्चर लिख करना लिख दो, और अच्छी भाषा में रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना। ब्रेन हेमरेज भी होता है बेटा, सुना होगा आपने। तो हेमरेज की स्पेलिंग जो बनेगी बेटा HAEMORRHAZ, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चौथा है बेटा प्रीसाइंस। 4 ऑप्शन दिए गए, PRE वाला गलत है, ये गलत है, ये वाला देखो सही है बेटा, प्री और साइंस, है ना। नहीं ये नहीं है, ये भी गलत है बेटा, ये वाला ऑप्शन सही, ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही है बेटा मेरा। प्री साइंस 2 वर्डों से बना है, प्री साइंस, है ना, ठीक है। प्री साइंस क्या होता है बेटा? पूर्वगमन, कि पहले से आपको पता लग जाए। मैं कह दूं यार आज से 10 साल बाद आपकी सरकारी नौकरी लगेगी और मेरी बात सच हो जाए, मैं कोई भविष्यवाणी कर दूं, कोई बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर दूं, इंडिया में तूफान आएगा, ये आएगा 10 साल बाद, मीटियोर आएगा, एस्ट्रॉइड आएगा, ये सारे वर्ड क्या आएंगे? प्री साइंस, की कोई चीज होने से पहले पता लग जाए ना। फिर है बेटा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी ये होता है बेटा EXCLAMATORY। इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। मतलब कोई सडन फीलिंग बेटा, सडन फीलिंग। अब आपने कहा सडन फीलिंग किस चीज की? तो सडन फीलिंग बेटा किस किस की हो सकती है? गुस्से की भी हो सकती है, आपकी एंगर की हो सकती है, यानी गुस्सा। हैप्पीनेस भी हो सकती है बेटा, सैड भी हो सकती है। जैसे आप बोलते वाओ क्या मैच था ना, ग्रेट, सरप्राइज हो जाते, अमेज्ड, हुर्रे, वाओ, कुछ भी आप बोलते। तेंदुलकर ने छक्का मार जाने, वाओ क्या बैटिंग करी, तो दैट इज एक्सक्लेमेटरी, है ना, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस होता है बेटा, एब्स्टिनेंस ये गलत, ये गलत। एब्स्टिनेंस होता है परहेज, किसी काम से कर दूर हटना या परहेज करना। मैं आपसे कहूं यू शुड एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक अल्कोहल, है ना, आपने कहा दारू वारू या शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए, तो एब्सटेन होता है रिफ्रेन फ्रॉम। तो एब्स्टिनेंस होता है परहेज। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो परहेज। तो इसकी स्पेलिंग कौन सी स्पेलिंग चलेगी? ए वाली बेटा, ABSTINENC। 7th मेरा बेटा ऑर्थोपेडिक बेटा। 4 ऑप्शन लिखे गए हैं। स्पेलिंग है बेटा ORTHOPADIC, है ना। जब डॉक्टरी की ब्रांच होती है, आप ऑर्थोपेडिक पे जाते हो ना, जनरली आपकी बेटा हड्डियां टूट जाती है, तो आप क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिक पे जाना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन पे। तो यही बेटा ऑर्थोपेडिक क्या होती है? ORTHOPAEDIC, है ना, ऑप्शन सी। 8वां है मिसलेनियस बेटा। मिसलेनियस होता है बेटा MISCELLANUS, मिक्स, कलेक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ थिंग्स बेटा। अगर आप बेटा NCERT करते हो मैथ की, तो वहां पे आप क्या देखते हो? एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, उसमें कुछ सारी एक्सरसाइजों में मिक्सचर वाले क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन पहले वाले तरीके से, दूसरे तीसरे ऐसे मिक्सचर। तो मिक्सचर बेटा मिसलेनियस। घर में आपने मिसलेनियस आइटम रखे हैं, कोई फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, सारे मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड। 9th है बेटा वैक्यूम। और वैक्यूम की ध्यान से स्पेलिंग देखनी है बेटा। वैक्यूम की स्पेलिंग बेटा रियल में ये होती है VACWM। वैक्यूम होता है विदाउट एयर बेटा,
या फिर बेटा अ गैप लेफ्ट आफ्टर डिपार्चर ऑफ समवन। आपने कहा मेरे को बहुत खालीपना लगता है जिंदगी में, माई लाइफ हैज बीन वैक्यूम, कोई चला गया आपकी लाइफ से, कोई खास इंसान, खालीपना लगता है ना, पेरेंट्स से अलग हो चुकी हो, आपने कहा मेरी लाइफ वैक्यूम सी लगती है मुझे। तो डिपार्चर ऑफ समवन क्या, जो खाली स्पेस रह जाता है जिंदगी में, कहीं उसे कहते हैं वैक्यूम। साइंस में वैक्यूम मतलब बेटा विदाउट एयर, तो स्पेलिंग क्या बनेगी, VACW। नेक्स्ट है एकोमोडेट बेटा। एकोमोडेट होता है बेटा, एकोमोडेशन से बना है एकोमोडेट वर्ड। एकोमोडेशन क्या होता है यार, कहाँ पे रहना है, मतलब अ प्लेस टू स्टे, कहाँ पे रहूंगा मैं, वेयर शुड यू अकोमोडेट मी, अ प्लेस टू स्टे बेटा। तो स्पेलिंग देखो बेटा, ACCOMMODAT बेटा, ध्यान ध्यान से देखो बेटा, ACC आएगा, MM आएगा, ये ऑप्शन ए देखो और ऑप्शन सी देखो लगभग सेम लग रहा है बेटा, पर इसमें क्या सिंगल एम है बेटा, यहाँ पे डबल एम आता है, आपको ध्यान देना है एकोमोडेट में, ACCOMMODAT, जल्दबाजी में गलत नहीं करना बेटा। नेक्स्ट है बेटा सुपरसीड, SUPRSED बेटा, टू टेक प्लेस ऑफ समथिंग बेटा, टू टेक प्लेस ऑफ समथिंग, प्लेस ऑफ समथिंग बेटा। मान लो बेटा विराट कोहली चले गए, अब शुभमन गिल आ गया, तो कहते हैं सुपरसीड कर दिया उसने उसको। या फिर कोई फैशन हो, पुराना फैशन हो बेटा, जैसे पुरानी पैंटों का फैशन था बेटा, वेल बॉटम पैंट थी, अमिताभ बच्चन पहनते थे, फिर अब नई तरह की पैंटें आ गई, मोंकी वॉश आई, फिर उसके बाद और नई तरह की पैंटें आई बेटा, फेडेड आई, है ना, फिर लूजर जीन्स आई। तो इस तरह से बेटा सुपरसीड मतलब कि कोई चीज जो पुराने फैशन की थी वो नए उसमें आ गई, तो उसकी स्पेलिंग है SUPRSED, ध्यान से देखना। फिर है बेटा इमेंस, इमेंस मतलब होता है ह्यूज, बहुत ज्यादा बेटा, मतलब एक्स्ट्रा इन नंबर कहते हैं, इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमेंस पेन है, बहुत ज्यादा कहते हैं, आई मीन इमेंस पेन, बहुत ज्यादा बेटा। 13 है बेटा मेरा फैसिनेशन, कंपटीशन, एसिमिलेशन। अब देखो ये स्पेलिंग भी बेटा गलत लिखी गई है, ये स्पेलिंग भी गलत लिखी गई है, ये स्पेलिंग भी। ऑप्शन डी मेरा सही है। देखो उसमें 3 स्पेलिंग गलत थी और एक सही थी, तो सही वाली थी बतानी थी। फैसिनेशन होता है बेटा अट्रैक्शन या लाइकिंग टू समवन। आप अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं बहुत बड़े मन से, तो आपने कहा है ग्रेट फैसिनेशन फॉर अरिजीत सिंह सॉन्ग्स, तो अट्रैक्शन भी लिख सकते हो, एक वर्ड आप लाइकनेस भी लिख दो बेटा, लाइकनेस बेटा, किस ठीक है। अच्छा इन वर्डों की भी स्पेलिंग देख लेते हैं बेटा, वैसे तो आंसर यही है। विंडिकेशन होता है बेटा प्रमाण या किसी चीज को बेटा कंफर्म करना कि यार ये बात सही है ना, प्रमाण देना, एविडेंस देना। जैसे आप कोर्ट में गए, अब कोर्ट में कोई बंदा निर्दोष है तो आपने गवाही दी यार कि सही है, तो उसका एविडेंस मिल गया कि इस तो विंडिकेशन होता है कि इसको प्रमाण या फिर बेटा सही साबित करना, कोई एविडेंस देना ना। एसिमिलेशन की स्पेलिंग बेटा ये नहीं होती, एसिमिलेशन की स्पेलिंग होती है ASSIMILATION। एसिमिलेशन होता है इकट्ठा करना। बायोलॉजी में अगर आप पढ़ते हो तो 5 प्रोसेस होते हैं, इंडिएशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, है ना। ये वाला वर्ड है बेटा कंपटीशन, कह रहे कंपटीशन होता है ना, कह रहे आजकल मार्केट में बहुत कंपटीशन है बेटा, एंट्रेंस एग्जाम के मार्केट में बहुत कंपटीशन है, सरकारी नौकरी लगने, इसकी स्पेलिंग होगी, एसिमिलेशन की लिख दी, कंपटीशन की लिख दी, हाँ बेटा, तो उसका आंसर तो फैसिनेशन था ही, ठीक है। फिर है बेटा 14th है, 4 वर्ड दिए, निगार्डली, न्यूसेंस, मैग्निफिसेंट, एमिनेंट। 3 स्पेलिंग गलत है, एक सही है, तो सही वाली क्या है बेटा, मैग्निफिसेंट क्या यानी बहुत भव्य, कहते हैं वो इमारत, ताजमहल इज मैग्निफिसेंट, बहुत अच्छा, सुंदर, आंखों को अच्छा लगने वाला, मजे वाला, इसे कहते हैं मैग्निफिसेंट, ठीक है। ये होता है वर्ड बेटा न्यूसेंस, ये गलत दिखी स्पेलिंग, न्यूसेंस होता है ये वाला बेटा, न्यूसेंस। ट्रबल कहते हैं नहीं बच्चा बड़ा न्यूसेंस है, बड़ा परेशान करता है, तो परेशानी करने वाला। ये है एमिनेंट बेटा, EMINENT। एमिनेंट होता है वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड, जिसकी इज्जत भी हो बेटा और जानते भी सब हो। रतन टाटा सर है, उनके इज्जत भी बहुत थी, वेल नोन भी थे, फेमस भी थे। ये वर्ड आएगा बेटा निगार्डली, इसकी स्पेलिंग होती है ये NIGGARDLY। निगार्डली का मतलब होता है बेटा जो कंजूस हो। इसके लिए एक वर्ड और वर्ड बनता है, इकोनॉमिकल होता है ना, हाँ बेटा, जो पैसा कंजूस हो, पैसा बिल्कुल खर्च ना करे, तो उसका आंसर तो बेटा यही बन गया। बाकी तीनों की मैंने स्पेलिंग आपको बता दी। 15th है प्रोफेसर बेटा, देखो 4 वर्ड दिए गए, स्पेलिंग सही किसकी है, प्रोफेसर की बेटा, बाकी सारी स्पेलिंग क्या है बेटा गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, ये गलत है। ये होता है करिकुलम बेटा, कहते हैं NCERT करिकुलम में क्या क्या पढ़ाते हैं आपको,
स्कूल करिकुलम में क्या क्या, तो क्या फॉलो करते हैं, क्या पैटर्न, उसे करिकुलम कहते हैं। रिफ्रेशर बेटा ये होती है, डबल एफ नहीं आता रिफ्रेशर में, सिंगल एफ आता है। कोई भी एक्टिविटी जो आपको बेटा एनर्जी दे। मान लो मैं घर पे बोर हो रहा हूँ, उदास हो रहा हूँ, मैं घूमने चला जाए, मैं वॉलीबॉल खेलने चला गया, मैं मूवी देखने चला गया, तो रिफ्रेशर है। एग्रीएबल में बेटा सिंगल आता है, ये देखो, ये सिंगल जी आता है, डार के डबल ही आता है। प्रोफेसर, तो बेटा इसका आंसर तो इसका बेटा क्या सही था, आंसर तो ऑब्वियसली बात है इसका क्या सही था, प्रोफेसर, यहां तक ठीक है। फिर वर्ड आता है बेटा मैकियावेलियन। मैकियावेलियन बेटा देखो, MACHIAVILLIN, ये स्पेलिंग सही है बेटा, बाकी सारी स्पेलिंग गलत है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वर्ड बेटा आपने बहुत कम सुना होगा। ये कहते हैं बहुत कनिंग टाइप का आदमी, बहुत चालू, थोड़ा सा चीजों को ना बेटा ट्रिक लगा के करे। जैसे अगर आपने महाभारत देखे तो उसमें जो शकुनी था, जो एक करेक्टर था, वो बड़ा कनिंग टाइप का था। वो उन सब चीजें बेटा चालाकी से करता है, चाहे वो उनको बेटा जुए में खेलना हो, या सब चीजें करना, या दुर्योधन को टाइम टू टाइम बताना हो क्या करना है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकियावेलियन। स्पेलिंग है MACHIAVELLIN। 17 था मेरा, ए कॉन्फिस्केट, बी कॉन्ग्लोमरेट, सी कैजुअल, बेटा डी कॉन्ग्रेट। इसमें देखो जनरली बेटा क्या है, एक ही स्पेलिंग गलत है, दैट इज कैजुअल की बेटा। इसकी स्पेलिंग होती है CAJOLE। इसका मतलब होता है फ्लैटरी, अगर इंग्लिश में बोलो तो फ्लैटरी, हिंदी में बोलो बेटा किसी की चापलूसी करना ना। कई बार क्या होता है, आप किसी का काम निकालने के लिए, अपना काम निकालने के लिए, अपना मतलब बनाने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, मनाते हैं, उसे कहते हैं ना। कॉन्फिस्केट होता है जब्त करना। मान लो मैंने बैंक का लोन देना है ना, बैंक में डिफॉल्टर हो गया, तो क्या करते हैं, मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लेंगे बेटा, ताला लगा देते हैं। आपने देखा होगा सील करके ताला लगा दे, उसे कहते हैं। कॉन्ग्लोमरेट होता है बेटा ग्रुप ऑफ थिंग्स, जैसे कहेंगे अर्थ इज ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म, कई सारे ऑर्गेनिज्म इसमें रहते हैं। कॉन्ग्रीमेट होता है लार्ज क्राउड बेटा, जो एक जगह पे बेटा गैदर हो, पूजा पाठ वगैरह के लिए भी हो सकती है, किसी भी पर्पस के लिए, तो ये होती। तो स्पेलिंग जो मेरी गलत थी वो थी कौन सी, सी, यानी इसका आंसर क्या होगा सी। 18 है, ए पाल्मिस्ट्री, बी हिस्ट्री, सी साइकेट्री, डी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होती है रसायन शास्त्र, जब आप साइंस में एक सब्जेक्ट भी पढ़ते हो ना, 9, 10 केमिस्ट्री, फिजिक्स, वैसी केमिस्ट्री। साइकेट्री होता है माइंड से रिलेटेड बेटा, माइंड की कोई इलनेस है जो दिखते हैं, माइंड की इलनेस है, न्यूरोटिक होती है, दिमाग में आपके कोई टेंशन है, कोई इस तरह की साइकेट्री। हिस्ट्री होता है इतिहास, ये भी एक सब्जेक्ट है ना, इतिहास में क्या हुआ। पामिस्ट्री होता है आपका फॉर्च्यून बताना, आपका भविष्य बताना, हाथ देख के, है ना, पहले जमाने बड़ा सा लेंस रहता था वो बताते थे। तो इसमें जो बच्चों गलत स्पेलिंग है वो है किसकी, हिस्ट्री की। नेक्स्ट है मेरा प्लेबियन बेटा, प्लेबियन है PLEBEIAN, सारी स्पेलिंग वही लिखी है जो पर हमारी सही स्पेलिंग है बेटा, ये वाली है PLEBI। इसका मतलब होता है कॉमन पीपल बोले, कॉमन पीपल बोले। ये वर्ड आया कहां से है, एंशियंट रोम के लोगों को ये प्लेबियन कहा जाता था, एंशियंट रोम के बेटा, है ना, इटली में। तो और ये भी आप बोल सकते हो पर्सन ऑफ लोअर सोशल क्लास, जिनके पास बहुत सारी सहूलियतें नहीं थी उस टाइम पे, गरीब तबके थे, आते थे, तो उन्हें क्या कहलाता था बेटा, प्लेबियन, यानी कॉमन पीपल। फिर है मेरा इंग्रेडिएंट बेटा, इंग्रेडिएंट होता है कोई चीज किसी चीज से मिलके बनी है। इंग्रेडिएंट का मतलब कंपोनेंट भी बोल सकते हो आप, कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हो और भाषाओं में, है ना। तो कि जैसे आपने कहा रेसिपी है कोई, इसके क्या इंग्रेडिएंट, क्या क्या उसमें डालना है, तो स्पेलिंग ये वाली तो होगी नहीं, ये भी है नहीं बेटा, ये भी नहीं, INGREDIENT। 21 है बेटा, ए ऑक्सिलरी, बी ऑक्सिलरी, सारी ऑक्सिलरी है, स्पेलिंग जो सही है AUXILIARY। इसका मतलब होता है एडिशनल हेल्प, एडिशनल हेल्प एंड सपोर्ट। जनरली आप एयरपोर्ट पे देखा तो उन्होंने कहा ये हमारा ऑक्सिलरी स्टाफ है, मतलब अगर 50 लोग है तो उन्होंने 70 लोग रखे कि कुछ ना आए, तबियत खराब हो जाए या अचानक से कोई काम बढ़ जाए तो वो ऑक्सिलरी कर देगा ना। फिर है बेटा सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस ये देखो SANCTIMONIOUS, इसका मतलब होता है हिपोक्रिटिकली पायस। हिपोक्रिटिकली पायस का मतलब बेटा ढोंग करना, या शोइंग मोरली सुपीरियर टू अदर, मोरली सुपीरियर टू अदर्स।
इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आपने बोला यार मैं व्रत रखता हूँ, मैं ये मंदिर जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठ के मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता हूँ, मैं सारे तो पर्व मनाता हूँ जानबूझ के शोबाजी में, जबकि अब रियल में कुछ नहीं करते। तो बनेगा क्या मेरा सैंक्टिमोनियस। 23rd है बेटा मेरा प्रिविलेज, PRIVILEG। बाकी सारी स्पेलिंग गलत है बेटा, एक स्पेलिंग सही है PRIVI। प्रिविलेज होता है स्पेशल राइट्स, कहते हैं राष्ट्रपति के पास कई सारे प्रिविलेजेस होते हैं, स्पेशल राइट है ना। या फिर प्रिविलेज स्टूडेंट कहते हैं, इनका बेटा बहुत सारी चीजें होती है, सारी एसेसरीज होती है। कुछ अंडर प्रिविलेज कौन होते हैं, इनका नहीं होता ना। हाँ 24 है बेटा फेरवेंट, फेवर, फरवर, फरविड। एक स्पेलिंग गलत है बेटा, खाली फरविड की होता है FERVID, बाकी सारी स्पेलिंग सही है। फरवेंट का मतलब बेटा जोशीला या एंथुसियाज्म। फेवर होता है किसी को सपोर्ट करना, कहते हैं आई एम फेवरिंग यू, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। फरवर भी बेटा वही लगभग, फरवर फरवेंट ये आपस में सिनोनिम है बेटा। ये भी होता है स्ट्रांगली एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक। बात समझ आई नहीं है बेटा। तो देखो ये वर्ड है, चाहे ये फरवर्ड है, फरविड है, चाहे फरवर है, चाहे फरवेंट है, सबका मीन लगभग बेटा सेम ही है। 25 है बेटा A डिसीजन, B पोजीशन, C इंसिशन, D डिसीजन होता है कोई फैसला लेना, इसकी स्पेलिंग तो पढ़ते हो बच्चों, DCISION, ठीक है। पोजीशन बेटा क्लास में क्या पोजीशन आई, इस आपकी कंडीशन क्या उसे पोजीशन कहते हैं। इंसिशन बेटा होता है, स्पेलिंग ये है गलत। इंसिशन होता है बेटा चीरा मारना, चीरा मारना मतलब कोई कट मारना कोई चीज का, जैसे मान लो कोई ऑपरेशन हो रहा है बेटा, सपोज मेरा जैसे मान लो ये चीज है बेटा, अभी परसों इसका ऑपरेशन हो रहा है, तो जनरली कट मारने इसका इंसिशन। नेक्स्ट है कॉल्यूशन। कॉल्यूशन होता है फ्रॉड एग्रीमेंट। फ्रॉड एग्रीमेंट मतलब क्या है बेटा, कि किसी चीज के लिए बेटा एग्रीमेंट करना, किसी डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए। मान लो आप किसी को मारने जा रहे हो, किसी का पैसा हड़प जा रहे हो, उसे क्या कहते हैं, कॉल्यूशन। तो स्पेलिंग कौन सी गलत है, INC। फिर है बेटा 26 कोरियोग्राफर, जो डांस सिखाता है कैसे डांस करना, कोई भी डांस भी है ना, क्या स्टेप्स रहेंगे डांस, वो क्या कहलाता है, कोरियोग्राफर। इरेडिकेट की देखो बेटा स्पेलिंग गलत है, इरेडिकेट होता है हटा देना, ERADIC, जड़ से हटा देना। कहते हैं स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड आउट ऑफ इंडिया। अब स्मॉल पॉक्स के केसेस इंडिया में नहीं है। रेट्रीव होता है कोई चीज दोबारा से पाना, दोबारा से पाना। मान लो आपने कोई फाइल डिलीट कर दी अपने फोन से, तो आपने कहा दोबारा इसको रिस्टोर, रिट्रीव कैसे करूं, RATRIEV। डी है मेरा एक्सेस्परेट, मतलब होता है बेटा इरिटेट या फिर अनाई करना। तो कौन सा स्पेलिंग है जो मेरा गलत था इसमें, बी वाला स्पेलिंग मेरा गलत था। 27 है बेटा A स्कॉलरशिप, B पार्टनरशिप, C एंटरप्रेन्योरशिप और D है लीडरशिप। स्कॉलरशिप की स्पेलिंग देखो बेटा इसमें गलत है, स्कॉलरशिप होती है ये SH SCHOLAR है ना, जो आपको जनरली पैसा देती है सरकार। आपने देखा होगी स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप होती है, स्कूल की स्कॉलरशिप होती है, यूनिवर्सिटीज की होती है, तो उसकी स्पेलिंग है। दूसरा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता है आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया अपने दोस्त के साथ मिलकर, आधे थे पैसे, उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। या किसी और बिजनेस में ना। ये बेटा एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि बिजनेस की सोच या बिजनेस स्टार्ट करना या बिजनेस एस्टेब्लिश करना। शार्क टैंक पे देखते हो जजेस वगैरह होते हैं, वो कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, वही होता है। नेक्स्ट है मेरा लीडरशिप। बेटा लीडरशिप होना बेटा लीडर होना किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी पार्टी का, किसी भी चीज का। तो जो इसमें स्पेलिंग सही है बेटा, ये जो सी है एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल सही है। बात समझ आ गई, ठीक है। 28 पे चले, ए है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट बेटा, पैसिमिस्ट होता है बेटा निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट होता है, ऑप्टिमिज्म होता है आशावादी। आशावादी का मतलब ये है बेटा कि जो बंदा हर चीज में होप देखे कि चल एग्जाम में नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन अगले में हो जाएगा। निराशावादी हर बार ये सोचेगा कि मेरे साथी को होता है। तो ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, निराशावादी, है ना, कहते हैं पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म बेटा ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ऑप्टिमिज्म की स्पेलिंग भी सही लिखवा देता हूं मैं आपको, ये लो मिस्म। पैसिमिस्ट की पैसिमिज्म लिख दो यहाँ पे। कंज्यूमरिज्म होता है एक सोच होती है, कंज्यूमर। कंज्यूमर होता है उपभोक्ता, जैसे आप सामान ले रहे हो कुछ दुकान से, आप कंज्यूमर है। तो जितनी ज्यादा सामान आप लोगे, आपको ऐसा लगता है आप उतना ज्यादा हैप्पी रहोगे, तो ज्यादा मेटेरियलिस्टिक होना, इस कंज्यूमरिज्म। नेक्स्ट है बेटा कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म होता है
जात पात मजहब के बेसिस पे बेटा वोट वगैरह को बांटना, वोट को बांटना, सोसाइटी को बांटना अपने फायदे के लिए, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, एक ही स्पेलिंग सही थी, कंज्यूमरिज्म। 29 है बेटा अनाउंसमेंट है पहला, तो अनाउंसमेंट तो बेटा सी के बाद ई आएगा, है ना। जैसे आप रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट करते हो, मेले में देखा आपने बच्चा वगैरह खो गया, वहां पे लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करते हैं। दूसरा है कमिटमेंट। कमिटमेंट में बेटा सिंगल, कमिटमेंट में सिंगल टी आता है, यहाँ देखो डबल टी लिख रखे। कमिटमेंट होता है कोई प्रॉमिस, कोई वादा जो आपने अपने आप से किया हो। जैसे हम लोग को कमिटमेंट है कि घर घर एजुकेशन पहुंचानी है, आप लोग को अच्छे से ट्रेन करना है, दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट। कमेंसमेंट होता है स्टार्ट करना किसी चीज को, टू स्टार्ट समथिंग। तो स्पेलिंग तो बिल्कुल यही सही है, बिल्कुल सही स्पेलिंग है इसकी। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट होता है बेटा किसी भी संस्थान की नींव रखना या स्टार्ट करना, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, कोई फाउंडेशन खोलना, उसी का। तो इसका आंसर तो बन गया मेरा कमेंसमेंट। मेरा 30 है मेरा बेटा ए कंटेम्प्टुअस, बी स्पॉन्टेनियस, सी इरोनियस और डी गॉर्जियस। देखो बेटा गॉर्जियस की स्पेलिंग गलत है, यानी इसकी स्पेलिंग होती है GORGOU, इस तरह की स्पेलिंग होती है। गॉर्जियस मतलब वो इंसान जो बहुत अट्रैक्टिव हो, ऋतिक रोशन टाइप पर्सनैलिटी हो, हीरो भी हो सकता है, हीरोइन भी हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि गॉर्जियस वर्ड गर्ल्स के लिए लगता है बेटा, पर गॉर्जियस मैन के लिए भी हो सकता है या फीमेल वगैरह के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए। तो इसकी स्पेलिंग गलत है। इरोनियस होता है बेटा नॉट करेक्ट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। इरोनियस की स्पेलिंग देखो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, NEOUS बेटा ये बनेगी, NEU नहीं आएगा, NEOUS, ठीक है ना। तो ये स्पेलिंग भी गलत है। कंटेम्प्टुअस होता है किसी का बेटा अनादर करना या डिसरेस्पेक्ट करना, अनादर या डिसरेस्पेक्ट, तिरस्कार करना, ये सारे के सारे वर्ड क्या कहलाए, कंटेम्प्टुअस। CNTMPTUS, तो स्पेलिंग तो सही यही है, बाकी तीनों गलत है। स्पॉन्टेनियस होता है अपने आप होना, मतलब अपने आप हो जाना, इसकी स्पेलिंग बनेगी SPONTANEOUS। बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चले 31 है मेरा पहला लिमोसिन। बेटा लिमोसिन होती है बच्चों एक बहुत बड़ी कार, उसकी स्पेलिंग होती है लार्ज एंड एक्सपेंसिव कार। बाहर की कार होती है जितनी डिजाइनिंग कार, महंगी महंगी बड़ी बड़ी कारें, उन्हें कैटेगरी नाम दिया जाता है लिमोसिन, LIMOUSIN। पैराडिग्म होता है बेटा पैटर्न, किसी भी चीज का पैटर्न है, चाहे इंग्लिश वर्ड्स का पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड पैराडिग्म। तो स्पेलिंग तो बेटा यही सही है, पैराडिग्म। हिपोक्रेसी होता है ढोंग बेटा, ढोंग करना, आडंबर करना या किसी भी से दिखावा करना, शोबाजी करना, फेक बनना, दैट इज कॉल्ड हिपोक्रेसी, है ना। हिस्टेरिया की स्पेलिंग होती है HYSTERIA। ये कंडीशन है जब आप हंस रहे हो तो आप हंसते रहते हो, आप रो रहे हो तो आप रोते हो, मतलब अपने इमोशन पे कंट्रोल खो देना, इस कॉल्ड एज हिस्टेरिया। तो उसमें सही स्पेलिंग तो बेटा ऑब्वियसली बात है किसकी थी, पैराडिग्म। 32 है बेटा मेरा पहला है एटिकेट। बेटा एटिकेट होते हैं मेरे बच्चे मैनर्स। मैनर्स का मतलब किस तरह से आप लोगों से बात करते हो, कितनी पोलाइटली होते हैं, ड्रेसअप कैसे अच्छे से करते हो, कपड़े प्रेस करके पहनते हो, किस तरह से आप कंडक्ट करते हो। तो एटिकेट की बेटा स्पेलिंग यही होती है ETIQUTT, है ना। नेक्स्ट है मेरा बेटा ब्रूनेट। ब्रूनेट होता है वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर। बेटा डार्क ब्राउन हेयर, तो एक्चुअली ब्रूनेट की स्पेलिंग में बेटा डबल टी आता है, BRUNETT, है ना। यहाँ पे देखो सिंगल टी लिखा था। फिर है बेटा बैंक्वेट। बैंक्वेट होता है बेटा बैंक्वेट हॉल सुने आपने, जहाँ पे खाने के लिए जनरली पार्टी वगैरह होती है। इसमें देखो BNQETE नहीं आता, वहां पे पार्टियां वगैरह होती है, फॉर्मल गैदरिंग होती है, कोई स्पीच हो सकती है, तो वहां पे ठीक है। नेक्स्ट है एंटीक, ANTIQUE। एंटीक होता है बेटा कई सब पुराना सा, प्राचीन सा, कहते हैं एंटीक पीस है, मतलब पुराना सा, आजकल के जमाने में कम मिलता है। तो जो इसमें देखो एक ही स्पेलिंग सही थी हमारी, ETIQUTT, ये स्पेलिंग भी गलत थी, ये स्पेलिंग भी गलत थी और ये स्पेलिंग भी। 33 देखिए बेटा A पेरेनियल, B पीरियोडिकल, C पंक्चुअल और D पैलेशियल। बेटा ये वर्ड जो है बेटा पेरेनियल, PERENNIAL, है ना, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। पेरेनियल का मतलब तो कंटिन्यूअसली चलता रहे,
एवरलास्टिंग। जैसे गंगा नदी के आप बारे में देखोगे, सर्दियों में भी चलती, गर्मी में चलती, उसका पानी खत्म नहीं होता बेटा ना। मतलब वैसे बारिश का पानी भी उससे फ्लो करता है, ग्लेशियर आइस कैप से मेल्ट होकर पानी उसमें आता है। तो पेरेनियल रिवर। पीरियोडिकल की स्पेलिंग होती है PERIODICL बेटा। पीरियोडिकल होता है न्यूज़पेपर का, होता है जर्नल, हो सकती है मैगजीन होती है, उन सबको बेटा पीरियोडिकल कहा जाता है। तीसरा है बेटा पंक्चुअल। पंक्चुअल की स्पेलिंग अगर देखिए PNCTUAL। पंक्चुअल होता है जो इंसान टाइम पे स्कूल आए, ऑफिस टाइम पे जाए, हर काम टाइम पे करे, कहीं लेट ना हो, तो ये पंक्चुअल। डी है मेरा बेटा पैलेशियल। पैलेशियल होता है बड़ा सा मेंशन, बड़ा सा पैलेस, बड़ा सा वो सारी की सारी चीज, ठीक है। अब आप देखो कि इसमें एक ही ये स्पेलिंग तो गलती थी, ये स्पेलिंग गलत थी बेटा, ये स्पेलिंग गलत थी, कौन सी सही स्पेलिंग थी? हमारा ए। तो ऑप्शन हमारा ए ही होगा हमारा। बात समझ आ रही है? ठीक है। 34th है ए हजार्डस, बी परसीव, सी इनक्रेडिबल, डी नॉलेजेबल। हैजार्डस की स्पेलिंग में बेटा HAZARDOUS आता है। यहाँ पे देखो आर नहीं लिखा था। हैजार्डस होता है डेंजरस। मैं जैसे कहूँ दिल्ली में आजकल पॉल्यूशन हो रहा है, तो कह ले पॉल्यूशन इज डेंजर हैजार्डस टू द हेल्थ ऑफ दिल्ली सिटीजन, है ना। तो वो हैजार्डस। परसीव बेटा स्पेलिंग में PERCEIV होता है। परसीव होता है किसी को आप किस तरह महसूस करते हो, फेल्ट करते हो, टच, है ना। परसीव मतलब सेंस करना, ठीक है। इनक्रेडिबल होता है समथिंग दैट इज बियॉन्ड बिलीव, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, है ना। कोई ऐसी परफॉर्मेंस हो गई, क्रिकेट में हो गई, स्पोर्ट्स में हो गई, पढ़ाई में हो गई, जीनियस हो गया, समथिंग दैट इज एंटायरली बियॉन्ड बिलीव, जिस पे आप बच्चे विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेजेबल। नॉलेजेबल वो बंदा उसको बहुत सारी नॉलेज हो बेटा। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे जी के बाद ना ई आएगा, नॉलेजेबल, ठीक है। तो जो स्पेलिंग मेरी सही है इसमें से, इनमें से एक ही स्पेलिंग मेरी सही है, दैट इज INCREDI, इनक्रेडिबल, है ना। नेक्स्ट है बेटा एंडीवर। एंडीवर होता है बेटा कांस्टेंट एफर्ट या फिर हार्ड वर्क। तो सारी की सारी एंडीवर की स्पेलिंग लिखी गई है, पर इसकी स्पेलिंग जो होती है ENDAVOUR होती है। बात समझ आ गई? ENDAVOUR पहली स्पेलिंग इसकी नहीं, दो स्पेलिंग बेटा सेम सी लिख दी मैंने, ENDAVOUR, है ना। तो कोई बात नहीं बेटा, इसका हटा लो ना, फिर एंडीवर कर दो चलो, ताकि आपको कंफ्यूजन हो, है ना। दोनों सही लिख दी थी मैंने, ई वाली बेटा सेम, ठीक है। 36 है मेरा ए प्रेस्टीज, बी प्रेसिपिटेट, सी प्रीसिक्विसाइड और बेटा डी है प्रीमाइसिस। प्रेस्टीज होता है बेटा इज्जत। घर वाले कहते हैं ना हमने इज्जत कमाई, हमने पैसा नहीं कमाया। तो प्रेस्टीज होता है कितनी इज्जत है आपकी, किसने आपने अच्छे काम करे हैं, कोई अच्छे सोशल कॉज वाले का, उसे कहते हैं बेटा PRESTIZ बेटा, बिल्कुल सही स्पेलिंग है प्रेस्टीज की। सेकंड है बेटा प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट जो रियल स्पेलिंग होती है वो होती है PRECIPITAT। अब प्रेसिपिटेट के दो मतलब बेटा, अगर केमिस्ट्री में आप जाओगे तो कोई इंसॉल्युबल, जब कोई रिएक्शन करते हैं ना, कोई इंसॉल्युबल सब्सटेंस बच जाता है, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। PPT लिखा जाता है जनरली उसके लिए ना, शॉर्टकट में। और प्रेसिपिटेट होता है बेटा किसी को किसी कंडीशन में डालना। मान लो मैं आपसे 10 लाख रुपए ले लूं, आपके पैसे वापस नहीं, आप पे कर्ज होगे, तो उसे भी कहेंगे प्रेसिपिटेट। का एक मतलब और भी है, टू फोर्स समवन इनटू सम कंडीशन, टू फोर्स समवन इनटू सम कंडीशन, ठीक है। प्रीरिक्विसाइट होता है कि बेटा किसी भी काम को करने के पहले, प्रीरिक्विसाइट मतलब होता है बेटा क्या, किसी भी काम को करने के लिए पहले बेटा कौन कौन कंडीशन चाहिए। जैसे आप आर्मी भर्ती होना चाहते हो, मैंने कहा यार इसके लिए प्रीरिक्विसाइट है कि आपकी 171 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो पहले जो मतलब किसी को करने के पहले, ये मैंने आपने कहा मैंने मकान लेना है सोसाइटी, मैंने कहा भाई 1 करोड़ से नीचे कोई मकान नहीं मिलेगा, तो प्रीरिक्विसाइट है। तो ये स्पेलिंग में प्रीमाइसिस होता है बेटा एक बिल्डिंग के पास, लेट अस सपोज एक बिल्डिंग है, उसके आसपास का जो एरिया होता है ना, उसका जो आसपास का एरिया होता है, ये कहता है बिल्डिंग के, कहते हैं ना स्कूल प्रीमाइसिस में आप स्कूल के अंदर कोई बाहर वाला नहीं जा सकता, तो बिल्डिंग के आसपास वाला एरिया क्या कहता है प्रीमाइसिस। तो इसमें से देखो एक 3 स्पेलिंग तो सही थी, ये भी स्पेलिंग सही थी, ये भी स्पेलिंग सही थी, ये भी, तो एक ही स्पेलिंग थी जो गलत थी, दैट इज प्रेसिपिटेट। बात समझ आ गई? ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अननेसेसरी, अनस्क्रपलस, अनपैरेलल्ड, अनप्रेजेंटेड। अननेसेसरी बेटा देखो, अननेसेसरी ऐसा आता है अन और फिर दोबारा आता है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, है ना। आपने कहीं काम करने की जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी था, है ना। आपने कहीं सैंपल करने की जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी था, तो उसकी जरूरत ना हो। तो दो एन आते बेटा, ध्यान रखना। दूसरा अनस्क्रपलस बेटा, अनस्क्रपलस,
ध्यान से देखना बेटा, स्पेलिंग लगभग सेम सी लगती है। अनस्क्रप्ट होता है डिसऑनेस्ट हो, चीट हो, अनैतिक हो, को मान ही मानना हो, तो उसकी स्पेलिंग सही है। तीसरा बेटा अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड में बेटा डबल एल आएगा, यहाँ पे देखो ये डबल एल आएगा, यहाँ पे सिंगल एल लिखा है, जिसका कोई मुकाबला न है। कह रहे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर अनपैरेलल्ड है, बात से। पेंटिंग में पिकासो अनपैरेलल्ड है ना, लियोनार्डो डा विंची अनपैरेलल्ड है ना, ये माइकल जॉर्डन जो है बास्केटबॉल में अनपैरेलल्ड है। तो ये सब चीजें अनप्रेसिडेंटेड होता है, जो पहले बेटा कभी ना हुआ, जो पहले कभी ना हो, कोई भी चीज हो सकती है, कभी ना हो। मैंने आपसे बोला कि न्यूक्लियर बॉम्ब आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ है ना, तो अनप्रेसिडेंटेड मतलब पहले कोई चीज कभी ना हुई। अब आप देखो इसमें से ना बेटा सिर्फ एक स्पेलिंग है जो बिल्कुल सही है, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। बात समझ आ गई? ठीक है। 38 पे चले। ए ऑसिलेट, बी डेलिबरेट, ई इनुमरेट, नरेट। नरेट की स्पेलिंग गलत है बेटा, नरेट में स्पेलिंग में ई आता है ना, तो जब नरेट का मतलब होता है कोई कहानी सुनाना, कोई इंसिडेंट सुनाना। टीचर आस्क यू टू नरेट द इंसिडेंट, है ना, तो नरेट मतलब कोई बात कहना। इनुमरेट होता है बेटा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, सिंगल ये आता है बेटा। इनुमरेट होता है स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपसे बोला इनुमरेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंस, तो आपने स्टेप पहले ये हुआ फिर वो, उसे कहते हैं इन्यूमरेट बेटा। वहां पे सिंगल है, ये एन आएगा, ठीक है, बाकी स्पेलिंग सही थी। डेलिब्रेट होता है बच्चों जानबूझकर कोई काम करा हुआ, जानबूझकर करा हुआ काम। इसके लिए एक वर्ड और, इंटेंशनली। आपने कहा उसने मुझे जानबूझ के मारा, ही डेलिबरेटली हिट मी, बात समझे, जानबूझ के। ऑसिलेट होता है बेटा, फिजिक्स में मीनिंग है जैसे पेंडुलम होता है बेटा, ठीक है, अपने एक इस पोजीशन पे गया फिर इस पोजीशन पे आया, इस पोजीशन पे, इसे कहते हैं ऑसिलेशन, और इसको कहते हैं ऑसिलेट कर रहा है। बात समझी? इंग्लिश में ऑसिलेट मतलब बेटा होता है कि फ्लक्चुएट करना। आपने कहा इसका मूड बड़ा ऑसिलेटिंग है यार, कभी खुश रहता है, कभी उदास हो जाता है, कभी बहुत दुखी हो जाता है, कभी बहुत हैप्पी होता है, तो फ्लक्चुएट, इसे मूड स्विंग भी कहते हो। बात समझ आ गई? अब इसमें से जो सही स्पेलिंग है बेटा, सही स्पेलिंग बनेगी किसकी? ये वाली बेटा, डेलिब्रेट मतलब जो होता है जानबूझ के करा हुआ, तो ऑप्शन बी भी मेरा। नेक्स्ट है बेटा 39 मेरा रिवर्बरेशन बेटा। रिवर्बरेशन की चारों स्पेलिंग रिवर्बरेशन के लिखिए। रियल स्पेलिंग होती है REVRBERATI ना, इसे जनरली कहते हैं रेजोनेंस ऑफ साउंड बेटा, इंग्लिश की भाषा में बोले तो रेजोनेंस ऑफ साउंड। देसी हिंदी में बोले तो बेटा आवाज का गूंजना। जनरली आप मान लो अपने घर में आप म्यूजिक सिस्टम चला के एक बंद कमरे में आवाज गूंज लो, हल्का सा थोड़ा सा बेटा एक वर्ड और, मतलब सिनोनिम टाइप का बोल सकते हो। रियल में अलग होता है, जैसे इको जो कहते हैं आवाज है ना, इको, इको थोड़ा सा पहाड़ों में होती है, वहां होती है। रिवर्बरेशन क्लोज रूम में होती है, ऑडिटोरियम में होती है, उसे कहते हैं रिवर्बरेशन। तो ऑप्शन की स्पेलिंग कौन सी है बेटा? यही वाली स्पेलिंग मेरे सही है, ऑप्शन ए। 40 है बेटा प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन होता है बाइस्ड, किसी के प्रति झुकाव होना बेटा ज्यादा। मान लो कोई किसी चीज के प्रति, मतलब जैसे आपका कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना बेटा, इंक्लिनेशन होता, जैसे आप म्यूजिक के प्रति बहुत बड़े फैन हो, तो यूर बॉयज टू वाच म्यूजिक, कि आपका बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन। तो उसकी स्पेलिंग है PRIPRELECTION बेटा, ठीक है। चलिए 41 है बेटा, चार स्पेलिंग ली, चारों अलग अलग वर्ड है। डी से स्टार्ट करते हैं, GONORRHOE, गोनोरिया। गोनोरिया बेटा एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, STD है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, है ना, ठीक है। बायोलॉजी में आप पढ़ते भी होंगे इसको। सिजोफ्रेनिया बेटा, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। सिजोफ्रेनिया बेटा जनरली एक बीमारी होती है माइंड की, जिसमें एक बंदा जो है कंफ्यूज करता है एक्चुअल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से, एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है अपनी बेटा, तो उसे समझ नहीं आता रियल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। ये बेटा एल्जाइमर, एल्जाइमर, एल्जाइमर होता है बेटा लॉस ऑफ मेमोरी बेटा, बीमारी है एल्जाइमर में आपकी मेमोरी फेड होती रहती है। एमनीशिया भी बेटा लगभग वैसी बीमारी है, एमनीशिया में भी आपकी मेमोरी लॉस होती रहती है। तो देखो एक ही ऐसा जो था सी वाला जिसकी स्पेलिंग सही थी। 42 है मेरा लिबर्टेरियन बेटा। लिबर्टेरियन एक बंदा होता है बेटा जिसकी सोच होती है, वो एडवोकेट थॉट, एडवोकेट्स अ थॉट या सपोर्ट अ थॉट, जिसमें वो चाहता है कि स्टेट का कोई भी इंटरवेंशन ना हो ये प्राइवेट लाइफ में लोगों की, है ना, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड लिबर्टेरियन। तो LIBERTARIAN
एन, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एंटरप्रेन्योर। बेटा ये तो आपको पता ही होगा बेटा, ये तो सुनते रहते हो, सोनी टीवी पे शार्क टैंक में ही बोलते रहते हो एंटरप्रेन्योर ना। तो इसकी स्पेलिंग है ENTREPRENEUR, मतलब बिजनेसमैन को जनरल लिखा है तो बिजनेस बनाता है। ये गलत है बेटा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो एक स्पेलिंग सही थी मेरी बी वाली। 44th है प्रोमिस्कुअस, PROMISCUOUS, और तो कोई स्पेलिंग सही नहीं है। प्रोमिस्कुअस हाँ बेटा यही स्पेलिंग बेटा सही है। पन प्रोमिस्कुअस का मतलब है वन हो ऐसा लॉट ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स बेटा, जिसके एक से ज्यादा बेटा सेक्सुअल पार्टनर रहे हो या हो, उससे क्या कहते हैं, प्रोमिस्कुअस बेटा। हिंदी में एक वर्ड आता है इसके लिए बेटा, कामुक।